बड़े मंच पर कम जगह मिला है, इसलिए जगह बनाने के लिए तो अभी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो सारे संतों की बातों को सुनाएंगे। आप अभी मेरे विषय में कुछ चर्चाएं सुन रहे थे। एक दिन मैं पढ़ रहा था 1979 ईस्वी में पाकिस्तान के एक विद्वान को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। उसका नाम था प्रोफेसर अब्दुल सलाम। 1979 ईस्वी में मिला था। जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तब उनको ख्याल आया इस नोबेल पुरस्कार का असली भागीदार कौन है। तो उनको अपने गुरु की याद आई। भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, मैं अपने गुरुदेव से मिलना चाहता हूं। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, विभाजन में उनके गुरुदेव प्रोफेसर अनिलेंद्र गांगुली, जो सनातन यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाते थे, उनकी याद आई उन्हें। और भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि मैं उनसे उनका दर्शन करना चाहता हूं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता की बात कौन नहीं रखे। 2 वर्ष लगे खोजने में, क्योंकि वो जाके कलकत्ता में बस गए थे। 2 वर्षों के बाद जब गुरुजी का दर्शन हुआ, वो प्रोफेसर अब्दुल सलाम वो नोबेल पुरस्कार का जो मेडल था और जो राशि मिली थी, वो राशि लेकर के गए अपने गुरुदेव के पास। खोजते खोजते उस प्रोफेसर अनिलेंद्र गांगुली से मिले, जो बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। और वो नोबेल पुरस्कार का मेडल अपने गुरुदेव के गले में जाकर डाल दिया। ऐसा है, कुछ पुरानी बातें सुनाते सुनाते कुछ भावुक हो जाता हूँ। पुरानी बातें याद आ जाती है। कहा कि गुरुदेव, आपने सनातन यूनिवर्सिटी में मुझे मैथमेटिक्स की शिक्षा दी थी, और वो संस्कार आपने दिया था सनातन यूनिवर्सिटी में। उसी संस्कार का ये परिणाम है कि आज मैं नोबेल पुरस्कार विजेता बना हूँ। इसके वाजिब हकदार आप हैं। तो 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार को मेडल अपने गुरुदेव के गले में जाकर के डाल दिया। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, ये संत मत के बहुत सारे साधु सन्यासी इधर उधर बिखर गए। क्या ये स्वामी श्रद्धानंद भी उसी ओर चल रहे हैं? क्या कोई अलग टीम खड़ी करना चाहते हैं? नहीं, आप लोग जानते हैं कि मैं इसी कलेक्ट्रेट में मेरी नौकरी थी। 22 वर्षों तक नौकरी की, और अपने कलेक्ट्रेट में मैं बहुत चर्चा का विषय बना रहा, इसलिए कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज रहा। कोई भी डीसी ऐसे नहीं थे जो मुझे नहीं चाहते थे। और अंतिम में दिलीप कुमार झा जैसे पदाधिकारी मुझे अपना पेशकार बनाए। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों बनाए होंगे वो मुझे। कोई वकील, कोई आदमी नहीं बोल सकता कि 5 रुपया या 1 रुपया कभी हमने हाजिरी का भी पैसा लिया था। तो नौकरी छोड़ करके मैं सन्यासी बना। सन्यासी बन करके मुझे लगा कि जो उद्देश्य था मेरा, जो सोच करके बाबा